एक जमीन विक्रेता यदि ये सोचता है कि जमीन को बेचने के बाद, है ना, उस रजिस्ट्री को, उस डीड को, यानी जो सेल डीड तैयार हुआ है उसको कैंसिल करा दें और उसके लिए कोर्ट केस करता है। अब कैंसिल कराने का जो वजह है वो क्या हो सकता है कि जिस जमीन का बिक्री किया गया आज उसका कीमत जो है वो काफी अधिक बढ़ चुका है, या कोई अन्य किसी प्रकार का विवाद हो। अब अगर विक्रेता खुद केस फाइल करे, किसके ऊपर? खरीदने वाले के ऊपर। क्यों? जमीन रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए। तो पता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? आज आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला दिया गया किस आधार पे फैसला दिया गया। देखें, जब भी किसी प्रकार का कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार होता है, वो सेल डीड हो या कोई अन्य प्रकार का कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अब उस डॉक्यूमेंट पर एक सिग्नेचर किया जाता है, वो होता गवाह का हस्ताक्षर होता है। और आप देखें कि अभी कोर्ट में जब आपका जजमेंट होता है, वहां पर भी जजमेंट से पहले दोनों पक्ष के गवाह के जो बयान होते हैं उसको दर्ज किए जाते हैं, और सभी गवाह के जो बयान हैं वो सारा जो जानकारी है, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो दर्ज किया जाता है, लिखित तौर पे उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, और बाद में देखा जाता है कि आखिर क्या फैसला होना चाहिए। फैसला हमेशा, अब अगर कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित है, संपत्ति संबंधित विवाद है, तो उस केस में तो डॉक्यूमेंट का भी अहम भूमिका होता है। आप अगर किसी को जमीन बेचते हैं तो क्या क्या प्रक्रिया, एक डीड तैयार होता है ना, उसमें सारा कुछ मेंशन होता है। आप जो विक्रेता है उस पे सिग्नेचर करते हैं, क्रेता का सिग्नेचर होता है और साथ में गवाह का सिग्नेचर होता है। अगर अब गवाह का जो सिग्नेचर जो होता है और जब इसको रजिस्ट्रार के द्वारा वेरीफाई किया जाता है तो क्या पूछा जाता है? जब वहां पर जो विक्रेता है उसको ये पूछा जाता है कि आप ये संपत्ति, इस पोजीशन का आप इसको बेच रहे हैं इस व्यक्ति को, क्या आपको सारा पैसा मिल चुका है? अगर विक्रेता कहता है हाँ हम सारा पैसा प्राप्त कर चुके हैं, वो अमाउंट भी सुनाया जाता है जो डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है, उसके बाद ही इसको वेरीफाई किया जाता है। अगर उस समय व्यक्ति एक बार कह दे कि मुझे पैसा नहीं मिला है, या मुझे जबरदस्ती जो है जमीन का रजिस्ट्री कराया जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा? ये जमीन का रजिस्ट्री नहीं होगा। तो इसीलिए यानी उससे पहले जमीन रजिस्ट्री यानी सेल डीड तैयार होने से पहले ये प्रक्रिया किया जाता है। अब आप जाते हैं कोर्ट में आपके पक्ष के जो गवाह हैं, जो इस डीड पे जिनका सिग्नेचर है, वो आपका एक गवाह को आप ले लिए। दूसरा, आप विक्रेता हैं, विक्रेता जो है यानी दोनों मिलकर, विक्रेता के द्वारा केस फाइल किया गया और ये दोनों मिलकर जब गवाही देंगे कि मुझसे गलत तरीके से, यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, बहुत तरह का रीजन होता है। देखें, मैं उसको, या उस समय मैं होशो हवास में नहीं था, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे नहीं पता था कि कौन सा जमीन रजिस्ट्री कराया जा रहा है, मुझे इसमें क्या कराया गया, लेकिन मैंने इसको बेचा, है ना, मैंने बेचा, लेकिन मैंने ये नहीं बेचा था। तो ये जो होता है सबसे पहले कि जो दस्तावेज में लिखा होता है, जब जमीन का आप रजिस्ट्री करें तो आपका जिस पे विश्वास हो, अपने लोग जो भी हैं उनसे सारा बात एक बार स्पष्ट तरीके से पढ़वा लें, है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद सिग्नेचर करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे, मान लेते हैं आप ठीक है पढ़े लिखे नहीं हैं, अब अगर आपका सिग्नेचर ले लिया जाएगा और रजिस्ट्रार के पास से भी वेरीफाई कर दिया जाएगा, तो पहले आज देखें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। क्योंकि ऐसे ही एक विक्रेता जमीन रजिस्ट्री, इस रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए गए थे, और कैंसिल कराने के लिए मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? इसलिए कि जो रजिस्ट्री डीड में जो गवाह थे
वो भी विक्रेता के पक्ष में, और विक्रेता तो खुद वहां पर केस फाइल किया ही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये रजिस्ट्रार की जिम्मेवारी होती है कि वो जब तक जमीन विक्रेता को ये सारा बात पढ़कर नहीं सुनाते हैं, और जब वो रजिस्ट्रार के द्वारा ये वेरीफाई हो जाता है कि विक्रेता यही है और ये विक्रेता इतना पैसा प्राप्त कर चुका है, तभी जमीन का रजिस्ट्री किया जाता है। तो आज आप ये कहने आए हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी और मैं जो है पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, जो भी कारण रहा होगा, हो सकता है उस व्यक्ति के साथ गलत हुआ होगा, लेकिन वो प्रक्रिया है, आपको सुनाया जाता है, आप तो सुनते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आप सुन भी नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, तो उसको तो जमीन रजिस्ट्री फिर करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी मानसिक रूप से सही नहीं है तो वो फिर जमीन रजिस्ट्री कैसे कर सकता है? तो अगर उसका मान लेते हैं कोई मानसिक इलाज चल रहा है, या कोई देख नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता है, तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ नहीं सकता उसकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती थी, पहले भी होती थी। मान लेते हैं उसका सिग्नेचर नहीं होता था, अंगूठे का निशान लिया जाता था, आज भी लिया जाता है। आज तो उसके साथ जो फोटोग्राफी भी किया जाता है, साथ में उसके अलावा ठीक है वो सिग्नेचर करने में सक्षम नहीं है, अंगूठा लगाएगा, और उसके साथ में जो गवाह हैं अगर वो पढ़े लिखे हैं तो वो सिग्नेचर करेंगे, तो सारा प्रक्रिया होता है। वो व्यक्ति सुनने में सक्षम है, तो रजिस्ट्रार के द्वारा तो सारा जो बात है वो पढ़कर सुनाया जाता है कि आपने कितना पैसा प्राप्त किया, आपने कितना प्लॉट बेचा, कौन सा प्लॉट बेचा, ये सारा कुछ उसमें मेंशन रहता है। तो कहीं ना कहीं जो त्रुटि अगर होती है तो किससे? विक्रेता से, कि ये बात स्पष्ट तरीके से वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया इस मामले में। ठीक है, आपके पक्ष के जो गवाह हैं, आप जिनको गवाह के रूप में ले जा रहे हैं, ठीक है, या उसमें, तो गवाह को भी ऐसा गवाह आप ले जाएं, कम से कम उनको जानकारी हो, जिन पे आपका जो विश्वास हो। हमारे देश में जो है इंडियन एविडेंस एक्ट भी है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ये जो अधिनियम है वो 1872 से है। यानी अगर बात करें कि ये जो ब्रिटिश सांसद थे उन्हीं के द्वारा इसको पारित किया गया था, और ये कानून लाया गया था साक्ष्य अधिनियम का, कि अगर कोई भी दस्तावेज, जो रजिस्टर्ड दस्तावेज है, वो उस पे जो गवाह है ना, उसका भी सिग्नेचर बेहद जरूरी है। और ये कानून आज से नहीं है, आप समझ सकते हैं कितना ये समय पुराना कानून है। तो ये 1872 से, अंग्रेज के समय से ये पारित हुआ है। तो कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अगर तैयार होता है तो उसमें गवाह का अहम भूमिका होता है। गवाह भी आप ऐसा ले जा सकते हैं जिनको कम से कम जानकारी हो, अगर आपको पता है हाँ किन हालत में आप दावा कर सकते हैं। अब किसी का गलत तरीके से संपत्ति को बेचा है तो उसका तो रजिस्ट्री डीड कैंसिल होगा ही। कोई अपना जो हिस्सेदार का संपत्ति बेचा है तो उसका तो रजिस्ट्री डीड कैंसिल होगा ही। कोई मान लेते हैं मानसिक रूप से सही नहीं है, पहले से ही उसका जो दिमागी हालत है वो सही नहीं है, उससे आप जमीन लिखवा दिए, ठीक है, तो वो रजिस्ट्री तो कैंसिल होगा ही। अगर मान लेते हैं कोई ड्रिंक ऐसा करता है कि ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, नशे में है, लेकिन ये बात आपको साबित करना होगा। कोई व्यक्ति अगर नशे में है, और तो ये बात जब तक आप साबित नहीं करेंगे कि वो नशे में, ठीक है, उस समय ना जो है जिस समय रजिस्ट्री करवाया गया उस समय वो व्यक्ति नशे में था, अभी नहीं है, तो ये बात तो आपको साबित करना होगा। यानी इसके लिए एक ठोस आप प्रूफ चाहिए, और अगर आप देने में सक्षम है तभी आप ऐसा प्रक्रिया कर सकते हैं। नहीं तो जो रजिस्ट्री है, यानी कोई जो अस्वस्थ व्यक्ति है, कोई मानसिक रूप से सही नहीं है ना, तो उस व्यक्ति से आप जो है रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं। उस व्यक्ति का जो गवाही है वो भी मान्य नहीं होता है। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, आपका जमीन जो है वो गलत तरीके से लिखा लिया गया है, तो आप ठीक है, आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे ना, रजिस्ट्री हुए बहुत समय हो गया, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर साक्ष्य है कि आप उसको कोर्ट में साबित कर सकते हैं, ठीक है, आप ही के बताए गए रास्ते पर जो वकील हैं वो चलते हैं ना, आप बताएंगे कि आखिर आपके पास क्या प्रूफ है। कोई जब तक आप प्रूफ, हाँ ठीक है, आप प्रूफ बताएंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, उसके बाद उस पर जो है विचार किया जाएगा कि आखिर क्या करना है। लेकिन
अगर आपके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तो सिर्फ गवाह के दम पर आप ये साबित करना आज जो है एक लंबे समय के बाद कि ये गलत तरीके से जमीन का रजिस्ट्री कराया गया है, तो आप रजिस्ट्री डीड को कैंसिल नहीं करा सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग तौर पे अगर आप वो प्रक्रिया करते हैं तो आपको फायदा होगा, लेकिन आप एक लंबे समय के बाद अगर ऐसा चाह रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।